और हमारे सीएम केसीआर साहब की स्पीच सुनकर कि आज से कुछ दिन पहले सीएम साहब ने एक कैबिनेट सब कमेटी के रोशया राज्यसभा की सदारत में जो है एक कमेटी बनाए थे कि प्राइम मिनिस्टर साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के 100 साला जश्न के ऊपर पूरा साल तमाम ये प्रोग्राम रहेगा। दुनिया के 28 मुल्कों में मनाया जाएगा। 5 मूर्ति लगाई जाएंगे तेलंगाना में, 10 करोड़ रुपए सैंक्शन होंगे। तो और आज के पेपर में आप देखिए कि जब तक पीवी नरसिम्हा राव जिंदा था उस वक्त तक सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी बराबर जब तक प्राइम मिनिस्टर था उन्हें उससे मिलते रहे। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में भी कांग्रेस के साथ रहे। फिर दोबारा यूपीए पावर में आई तो फिर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कांग्रेस के साथ रहे। पीवी नरसिम्हा राव मरने के बाद में जब तक जिंदा था, जब तक मुंह नहीं खोले कभी बाप बेटे, पीवी नरसिम्हा राव मरने दक्कन मेडिकल कॉलेज का जो एफिलिएशन मिला ना, वो भी पीवी नरसिम्हा राव के हाथ से मिला। बाबरी मस्जिद की शहादत के कुछ दिन के बाद में दक्कन मेडिकल कॉलेज को जो एफिलिएशन मिला, जो मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जो गया, कोई भी आरटीआई में डाल के उसका सर्टिफिकेट देख लो, उस पर पीवी नरसिम्हा राव के दौर में मिला। सो है पीवी नरसिम्हा राव मरने के बाद में अकबरुद्दीन ओवैसी एक तकरीर करे, आज कोई भेजे मुझे व्हाट्सएप पे, थोड़ी देर में मैं हमारे फेसबुक पे लोड करूँगा वो तकरीर। तो उस तकरीर में ये बोले कि फलाने थे, इन्हों कमीने थे, इन्हों जलील थे, मुसलमानों के नाम पे धब्बा था इन्हें, बाबरी मस्जिद को शहीद करवाने वाले का नाम पीवी नरसिम्हा राव, सैकड़ों मुसलमानों को जेल में भेजने वाले का नाम पीवी नरसिम्हा राव। तकरीबन 30 मिनट की ऐवान असेंबली की ऑन रिकॉर्ड तकरीर है अकबरुद्दीन ओवैसी की। ये बोले कि पीवी नरसिम्हा राव फलाना 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 कराओ ने, और पुराने शहर के तकरीरों में तो नाच नाच के तकरीर करे अकबर ओवैसी और असद ओवैसी। ये बोले कि कुत्ते उसकी लाश को खाए, वो फलाना करे, ये करे बोल के। आप जो है बाबा नगर की तकरीर में अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी अक्सर बोलते कि हम जिसको चाहे उसको इख्तिदार पे बिठा सकते हैं, हम जिसको चाहे उसको इख्तिदार से लिटा सकते हैं। आप जब इतने घामा पहलवान हैं, आप इतने बड़े मर्द हैं आप, तो आप जो है हमारे केसीआर साहब जो है पीवी नरसिम्हा राव की 7 साला जश्न मना रही, 5 मूर्तियां लगा रही, 10 करोड़ रुपए सैंक्शन कर रही। केसीआर के बेटे जो है जाके पूरा मायना कर रही। असदुद्दीन ओवैसी के खास दोस्त जो रोज ट्विटर पे आशिकी होती दोनों की, वो अकबरुद्दीन ओवैसी जो पीवी नरसिम्हा राव को मस्जिद का खातिल, मुसलमानों का खातिल बोले ऐवान असेंबली में पुराने शहर के जलसों में, आज कहाँ है भाई? क्यों खामोश है आप लगा? बोलो आप। मैं अक्सर पूछ रहा हूँ क्या हमारे असदुद्दीन ओवैसी के मुंह को लकवा मार दिया क्या बोल के पूछ रहा हूँ। जबान ही नहीं है बेचारों में। अरे अल्लाह से कम केसीआर से ज्यादा डर रहे वैसा दिख रहा। आज देखिए मेरे भाई कैसा, ये कौन सा अखबार है मेरे भाई? ये है एतमाद। अक्सर तकरीरों में बोलते हैं मिल्लत का अखबार, कौम का अखबार, वो फलाने का अखबार। ये पीवी नरसिम्हा राव की 100 साला जश्न मना रही तो इश्तिहार आया सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, इतना बड़ा इश्तिहार डाले। देखो आप ये क्या, मगर ये क्या है समझ में नहीं आ रहा। कौम क्यों नहीं सवाल करती भाई? अब वो उलमा मशाइखीन कहाँ पर है बोलिए आप? उलमा मशाइखीन दानिश्वरान इस्लाम जो जाके टीआरएस की तायद करे थे असेंबली में, वो जाके जो टीआरएस की पार्लियामेंट इलेक्शन में तायद करे थे, वो हामिद मोहम्मद खान जमात इस्लामी कहाँ है बताइए? मिसिंग है आजकल बेचारे, कोई बयान नहीं है इस मसले पे। टीआरएस के आप दोस्त, टीआरएस के शाना बशाना जमात इस्लामी के एक मेंबर जो है मलिक मुतशिम अली खान साहब, वक्फ बोर्ड में मेंबर, वक्फ बोर्ड के जायदाद लूट हो रही, आप खामोश। इस पे सवाल क्यों नहीं करते? हामिद मोहम्मद खान, मलिक मुतशिम अली खान साहब क्यों सवाल नहीं करते? वो तामीर मिल्लत के सदर कहाँ हैं? वो उलमा मशाइखीन कहाँ हैं जो जाके बिरयानी खा के तायद करे थे? क्या पीवी नरसिम्हा राव राते रात आपका दोस्त हो गया?
क्या पीवी नरसिम्हा राव के गुनाह धुल गए? क्या पीवी नरसिम्हा, वो अकबरुद्दीन ओवैसी की जो ऐवान असेंबली की तकरीर थी, वो सोच बदल गई क्या? वो पुराने शहर में आपकी सलाहियत कहाँ गई जो लिटाने की बिठाने की तकरीर में? क्यों नहीं कर रहे भाई? अवाम क्यों सवाल नहीं कर रही इसके ऊपर? बतलाइए आप। क्या हमारा ज़मीर इतना मर गया कि हम एक अल्लाह के घर के खातिल को हम उसका जश्न मनाएंगे? क्या हम केसीआर को इसलिए वोट दिए थे? मुसलमान 18% मुसलमान। क्या केटीआर को इसलिए वोट दिए थे? क्या हरीश राव को इसलिए वोट दिए थे? क्या महमूद अली को इसलिए होम मिनिस्टर बनाए थे? खैर बेचारों का, महमूद अली का तो ऐसा है, एक मरतबा जाके पीवी नरसिम्हा राव की खबर पे फूल रख के उसकी वहाँ पर गिरफ्त पे फूल रख के बेचारे जो है बहुत तारीफ करे, बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर थे, पीवी प्राइम मिनिस्टर थे बोल के। ये वही पीवी नरसिम्हा राव है जो फतेह मैदान में तकरीर करते हुए, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में फतेह मैदान में एक तकरीर करा था इन्हें। तकरीर में बोला था कि मुझे जो है कोई औरत बुरखा पहनती तो सोने की चुड़िया को पिंजरे में बंद कर दिए वैसा दिखता। ये तकरीर थी पीवी नरसिम्हा राव की मुसलमानों के ताल्लुक से। ये पीवी नरसिम्हा राव स्वामी रामानंद तीरथ का खास चेला था इन्हें, जो आरएसएस का आइडियोलॉग था उन्हें। और ये पीवी नरसिम्हा राव ताड़ा लाया जो मुसलमानों को, कई मुसलमानों को जेलों में डाला। ये वो पीवी नरसिम्हा राव जो जिंदगी भर बाबरी मस्जिद तोड़ने का कोई सोच नहीं सकते थे, पूरा डायग्राम डाल के दिया इन्हें, पूरी मदद करा इन्हें। और जब बाबरी मस्जिद टूट रही थी तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के आह्वानम कर रहा था इन्हें। और ये असदुद्दीन ओवैसी के वालिद जिस वक्त बाबरी मस्जिद टूटने के बाद में शाम में 7 बजे प्राइम मिनिस्टर से मिले, ये जफरयाब जिलानी, ये आपके असद सलाउद्दीन ओवैसी, ये सब जाके मिल के प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर दूरदर्शन को मुखातिब करते हुए बोले कि हम पीवी नरसिम्हा राव से तयखून ले लिए हैं, बाबरी मस्जिद उसी मुकाम पर बनेगी, मुसलमान हिंदुस्तान के एहतजाज मत करो। 40 दिन के बाद में जुलूस से आए बेगमपेट एयरपोर्ट से। अभी बाबरी मस्जिद शहीद हुई, अभी चहलुम नहीं हुआ बाबरी मस्जिद का। असदुद्दीन ओवैसी के वालिद सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी बेगमपेट एयरपोर्ट से हैदरगुड़ा एयरपोर्ट जुलूस की शक्ल में आए, दक्कन मेडिकल कॉलेज का अफिलिएशन लेके। आज अब तक जो है बिल्ली थैले में थी, आज बाहर आ गई। ये अखबार, वो भक्त, वो जो नहारपेट निकल जाते ना तारीफ करने, अवैसी भक्तों से मेरा सवाल है, जाके अपने नाजायज अब्बा से पूछो कि ये इश्तिहार कहीं को डाले, ये मिल्लत का अखबार है ना, इसमें इश्तिहार कहीं को डाले, पूछो इसमें। अब वो दूसरे कौन डाले कहीं को डाले, उन्होंने अपनी खबर की जवाब देंगे। लेकिन तुम मिल्लत का नाम लेके मिल्लत को लूट रही, तो तुम्हारा काम है कि तुम जवाब देना कौम को। असदुद्दीन अकबरुद्दीन कल जवाब दो अखबार में कि गलती से छपा था ये, हम इसके पैसे रिटर्न कर दे रहे हैं हुकूमत के। कल जाके सीएम से मिलो, मिलके सवाल करो, साहब रिजर्वेशन नहीं दिए छोड़ो, आप वक्फ प्रॉपर्टीज को नहीं बचाए छोड़ो, वक्फ कमिश्नरेट नहीं दिए छोड़ो, आप आलेर एनकाउंटर में मुसलमानों को मार दिए छोड़ो, आप जो है किशनबाग राइट्स में मुसलमानों को मार दिए, आप जो है मुस्तफ़ा उद्दीन का आज तक इंसाफ नहीं दिए, आप जो है एक मीनार मस्जिद, एक खाना मस्जिद अंबरपेट को शहीद कर दिए, आशुर खाना नारायणपेट को शहीद कर दिए। अरे ये सब करे साहब, 1 साल तक ये इफ्लास तेलंगाना में, ये इफ्लास फिरते रहेगा। ये सुअर के मुंह का पीवी नरसिम्हा राव 1 साल तक फिरते रहेगा। पूरे सरकारी तकारीब में हर जगह इसका ऐड आते रहेगा 1 साल तक। हर गवर्नमेंट ऐड में, पेपर में ऐड आएगा। हर गवर्नमेंट कल के दिन कोविड-19 का ब्रोचर छपेगा तो उर्दू में कोई ब्रोचर छपेगा, पीवी नरसिम्हा राव की फोटो रहेंगी। चार मीनार के सिंबल में पीवी नरसिम्हा राव की फोटो, गोलकुंडे के सिंबल में पीवी नरसिम्हा राव की फोटो, जो भी सरकारी तकरीब होंगी उसमें पीवी नरसिम्हा राव का जिक्र ला दिए इन्होंने। वाह रे केसीआर वाह, क्या मुसलमानों के हमदर्द जी केसीआर, तुम क्या करे जी, क्या नुकसान करे जी मुसलमानों का। ऐसा तो धोखा कोई नहीं दिया जी आज तक। मियाँ तुम जो धोखा दिए ना, अल्लाह बताएगा तुम्हारे को। ये जो पीवी नरसिम्हा राव का 100 साला जश्न तुम मना के मुसलमानों को धोखा दिए, तुम समझ रहे असदुद्दीन अकबरुद्दीन को चॉकलेट दे दूंगा मैं, जमात इस्लामी को डरा के
साथ ले लूँगा, कुछ उलमा मशाइखीन को पटा लूँगा, लेकिन याद रखो ऐसा तबाह होंगे तुम, ये पीवी नरसिम्हा राव की मौत उतनी इबरतनाक नहीं हुई, वो हालत ये दुनिया देखेंगी कि जो मुसलमानों को धोखा दिए हैं ये करके। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि बहुत जल्द ये जो है इसके ऊपर जो मनाया जा रहा है इसको ख़त्म करे। तमाम मुसलमान सेकुलर जहन हिंदुओं से मेरी अपील है कि इसका बायकाट करो, इसका बायकाट करो आप लोग। यार जिंदा सोबत बाकी।